ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास उसी 80 चैप्टर की, जिसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, probability of getting a 5 or 6 each trial is 2/3, successive trial are independent and there are 5 trial। ये चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी है। अब पहले क्या है, नो सक्सेस। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास उस स्टेटमेंट में गिवन है। जो हमारे पास टोटल n है वो 5 होगा, और नो सक्सेस का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। नो सक्सेस का मतलब x इज इक्वल टू 0 है। और ये देखें कि हमारे पास 1/3 जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ p है, और जो q है वो 2/3 है। और ये 5c 0 हो जाएगा, और x p की पावर 0 हो जाएगा, और क्योंकि इसकी पावर x होता है p की पावर, और जो n माइनस x होता है वो q की पावर, तो 5 माइनस 0 ये 5 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.1217। उसके बाद क्या है, p एट लीस्ट टू सक्सेस, x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास क्या होगा कि 1 में से माइनस करेंगे x से 0 से लेके 1 तक, यानी x के ऊपर 0 से ऊपर भी करेंगे और उसको ऐड करेंगे 1 के साथ भी, यानी कि 5c 0 हो गया, p की पावर 0 और 2/3 q की पावर 5 प्लस ये हमारे पास 0 के साथ होगी। इसकी लिमिट ये 0 से कहाँ तक जा रहा है, 1 तक, तो ये 1 के साथ क्या आ जाएगा, 5c1 p की पावर 1 और q की पावर n माइनस एक्स। n क्या हमारे पास 5 था, और ये x यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। इसको आप मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस ये 0 के साथ क्या हो जाएगा, 32/43 प्लस 1 के साथ इसका क्या हो जाएगा, जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 80/243। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.5391। तो ये हमारे पास उसकी जब एटलीस्ट कुछ सक्सेस था तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5391। उसके बाद क्या था कि एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 3, यानी कम से कम एक हो लेकिन 3 से ज़्यादा ना होना चाहिए, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 तक हो सकता है। तो ये हमारे पास देखें 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारे पास, 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 1 से लेके 3 तक। तो ये 5c एक्स हो गया, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स। तो हमारे पास ये 1 के साथ हो जाएगा, 5c 1 हो जाएगा, ये p की पावर 1/3 इसकी पावर 1, यानी कि 1/3 था तो हमारे पास p था, और इसकी पावर x, x की वजह हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो ये हमारे पास q हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 2 हो जाएगा, x जब 2 था हमारे पास, और ये जब था हमारे पास x इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास टोटल क्या हो गया, हमारे पास 80/243। ये 1 वाले के साथ जब x इक्वल टू 1 था, जब x इक्वल टू 2 था तो हमारे पास ये भी 80/243, और जब x इक्वल टू 3 था हमारे पास ये 40/243। तो ये हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, 200/243। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो होगी 0.8230। उसके बाद क्या है हमारे पास, लेट एक्स बी नोट द नंबर ऑफ सक्सेस यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, एक्स हमारे पास 3 था। अब इसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पी है हमारे पास 0.4 गिवन है, और 0.6 क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू यानी फेलियर। तो इसके यहाँ पे हमने फाइंड करना है, जब x इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, तो 8c3 4 की पावर 3 और 6 की पावर 8 माइनस 3, 8c3 जो है वो हमारे पास 56 के बराबर आएगा। 0.4 का क्यूब लेंगे तो 0.064, और 0.6 का क्या आ जाएगा हमारे पास 0.0776।
इसको जब आप मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 पे आएगी वो 0.2787 है। फिर सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि n इज इक्वल टू 6। p हमारे पास 4 है और 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो x के ऊपर जब 4 था तो हमारे पास क्या आया कि 6 6 टाइल्स हैं, यानी दूसरे में तो हमारे पास क्या हो गया 6 टोटल हमारे पास n है, NC4 और यहाँ पे हमारे पास 0.6 उलट हो गया है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर थी वो यहाँ पे सक्सेस बन गई, यानी कि p की पावर 0.4 है और q जो है वो 0.4 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद अगर आप कैलकुलेटर पे 6/4 निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 0.6 की पावर 4 लेंगे तो ये 0.1296 और 0.4 का स्केयर क्या हो जाएगा 0.16। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 के पावर के ऊपर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या है 0.3110। और थर्ड क्या है हमारे पास, लेट x द नंबर ऑफ सक्सेस देन p ऑफ x लेस देन 2। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास जब x 0 होगा 1 होगा और 2 होगा, यानी ये हमारे पास 4 के ऊपर हमने 3 के ऊपर हमने करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा टोटल यहाँ पे हमारे पास 9 है, n 9 से x हो जाएगा और ये 4 की पावर x 0.4 की पावर x, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ p है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है ये, और इसकी जो पावर है वो n माइनस एक्स है, यानी 9 माइनस एक्स। अब यहाँ पे जब हमारे पास 0 था तो ये देखें यहाँ तक हमने इसको कर दिया, प्लस ऐड क्या किया जब हमारे पास x इक्वल टू 1 था, यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। और फिर जब हमारे पास x इक्वल टू 2 था तो ये आ गया। अब जब हमारे पास x इक्वल टू 0 था तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.010078। जब हमारे पास x इक्वल टू 1 था तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.060466 और प्लस 0 और जो 9/2 था इसमें हमारे पास क्या आ गई, ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पे 0.16124 इज इक्वल टू 0.2318। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास 8.4 का ए पार्ट है, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड व्हेन द 6 कॉइन आर टॉस्ड। अब इसमें पहले में क्या है कि एग्जैक्टली 4 हेड हैं, जब x इज इक्वल टू हमारे पास 4 था, यानी कि 6 की पावर 4 से C4 हो गया। तो यहाँ पे उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर नहीं दी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों नहीं होंगे तो हम क्या करते हैं कि p और q दोनों की वैल्यू 1/2 लेते हैं। तो ये देखें 1/2 की पावर 4 हो गया और q की पावर भी 1/2 उसकी पावर n माइनस एक्स 6 माइनस 4 ये 2 हो गया। अब 6/4 हमारे पास 15 की इक्वल टू होता है, 1/2 का 4 लें और 1/2 का इसका स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या बनता है 15/64। सेकंड क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू नॉट मोर देन 4 हेड 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 4, ये 1 माइनस x इक्वल टू 5 to 6 तक 6 NCX और ये मज़ीद उसको सिंप्लीफाई आप देखें 57 ओवर
उसके बाद क्या है हमारे पास, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ 6 फेयर कॉइन। अब पी, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, पी एन टू एक्स ग्रेटर देन लेस देन 2 is equal to 1 minus p x less than 2, 1 minus x 1 माइनस एक्स 0 से 1 तक, यानी कि हमने 6 c x 1/2 इसको हमने 1 0 तक करना है और क्या करना है 1 तक करना है। 0 और 1 पे जब x इक्वल टू 0 था और 0 x इक्वल टू 1 है। उसके बाद क्या है हमारे पास p ऑफ x लेस देन 4। लेस देन 4 से मतलब क्या है कि 3 तक, यानी 0 से 3 तक। इसमें अब हमारे पास क्या होगा, जब x हमारे पास 0 होगा, x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 2 होगा और x इक्वल टू 3 होगा। उसके बाद 8.5 है, लेट p डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये है हमारे पास p। इसमें आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यू यहाँ पे नीचे गिवन है। p इज इक्वल टू 0.2, q इज इक्वल टू 0.8, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2 है और फेलियर क्या है 8 है, और जो टोटल n है हमारे पास 3 है। attempts are independent and not getting caught is equal to q3। और अब q3 क्या है, q हमारे पास क्या था 0.8, इसकी पावर 3 हो, तो सिर्फ वैल्यूज ही हमने पुट की हैं, तो हमारे पास क्या सिंपल आंसर आ गया कि 0.51। तो उसके बाद क्या है, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ which prefer the candidates n and p probability that the a voter prefer a। कहते हैं कि ये हमारे पास वोटर हैं, इनकी प्रेफरेंस देखनी है। तो इसमें x इज इक्वल टू हमारे पास 7 है, और जो p है वो हमारे पास 0.6 है, और n हमारे पास 12 है, q हमारे पास 0.4 हो जाएगा। तो इसके ऊपर जब हमारे पास x इज इक्वल टू 7 था, तो इसके ऊपर हम चेक करें कि हमारे पास 12 c 7 हो जाएगा। हमारे पास p की वैल्यू 7 है और q की वैल्यू भी हमारे पास 12 माइनस 7, ये 5 हो जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास 12c7 है ये हमारे पास 792 आ जाएगा, और 0.6 की पावर ये है और 0.4 की गिवन है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2270। उसके बाद क्या है हमारे पास c, p इज इक्वल टू 0.9, n इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 5। अब वही p हमारे पास 0.9 है, और जो हमारे पास फिर फेलियर हो जाएगा वो 0.1 हो जाएगा। तो इसको आप फिर मज़ीद क्या चेक करना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास x इज इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू जब 5 है तो 5c 7c 5 हो जाएगा, p की पावर 5 और q की पावर 2 हो जाएगा। 5 की 5c 7c5 जो है वो हमारे पास 21 आ जाएगा, और 9.9 के जब पावर 5 लेंगे तो ये हमारे पास, और 1 की पावर ये स्केयर, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1240, उसकी प्रोबेबिलिटी है। मजीद 8.6, इसमें आप देखेंगे p की वैल्यू हमारे पास 1/5 है, q भी हमारे पास 1-4/5 हो जाएगा, और n हमारे पास 6 है। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास किस पे हमने फाइंड करना है, लेस देन 2 पे, यानी 0 और 1, 0 1 और 2, 0 लेस देन इक्वल टू 2, यानी 0 1 और 2। इसको आप देखें, ये 0 के ऊपर, ये 1 के ऊपर, ये हमारे पास 2 के ऊपर हो गया। अब 0 के ऊपर जब था तो हमारे पास ये आंसर आया, 1 के ऊपर ये आंसर है, 2 के ऊपर ये आंसर। इनको आपने ऐड किया, उसको मजीद अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये गिवन है ये इशारिया में, क्योंकि डिवाइड में हम प्रोबेबिलिटी लिखते नहीं होते।
और जब हमारे पास ये पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था तो एक्स इक्वल टू 4/0, ये हमारे पास 6 की पावर x 1/5 की n और ये फोर्स n माइनस एक्स। इसके ऊपर हम 4 से 0 तक जाएंगे तो ये अब देखें 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास जब p हमारे पास 0.4 था और q 0.6 था, जस्ट रीजेट एंड 4 रिमेनिंग डेज। इसमें आप ये देखें कि q की पावर 3 p की पावर 4, अब q की वैल्यू 0.6 है और 4 की 1 है। इसको आप सिर्फ वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास ये आ गया 0.005। और 3 फॉल्स इन जस्ट 3 डेज 7 3, जब हमारे पास x इक्वल टू जस्ट 3 था, इसको अगर जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 0.2903 ये हमारे पास आंसर आया है।